खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर आइज़क महमूद। अज़ीज़ बहनों भाइयों, आइए आज एक खूबसूरत टॉपिक पर गौर करते हैं। वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अज़ीज़ बहनों भाइयों, ये वक़्त हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। जिन कौमों ने वक़्त की कदर की है, आज वही इस दुनिया में राज कर रही हैं, इस दुनिया में बादशाहत कर रही हैं। अज़ीज़ बहनों भाइयों, आइए कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं और कलाम मुक़द्दस से चंद एक दो वर्सेस पढ़ते हैं। पौलुस रसूल इफिसियों के नाम ख़त लिखते हैं, उसका 5वां बाब उसकी 16 आयत। और वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी समझो क्या है। अज़ीज़ बहनों भाइयों, इफिसियों 5वां बाब उसकी 16 और 17 आयत मैंने पढ़ी है। वक़्त को गनीमत जानो। आज मैं समझता हूँ वक़्त को गनीमत जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। वक़्त जो आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, वो फिर से वही वक़्त, फिर से वही लम्हा, फिर से वही घड़ियाँ हमारी ज़िंदगी में कभी आ नहीं सकती। अज़ीज़ बहनों भाइयों, मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात शेयर करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में से, बाइबल मुक़द्दस में से, खुदा के कलाम से हम सीखते हैं। और कलाम में लिखा है कि वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अज़ीज़ बहनों भाइयों, आज गौर करें तो हमें बाइबल से एक खूबसूरत मिसाल मिलती है। मत्ती की इंजील पढ़ें, मरकस की इंजील पढ़ें, अनाजील को पढ़ें। जब यीशु अल मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया था तो यीशु अल मसीह के साथ एक नहीं 2 डाकू थे। बाइबल बताती है कि एक डाकू जो कहता है, ऐ मालिक तू खुद बच और हमें भी बचा। और हम देखते हैं दूसरा डाकू कहता है, ऐ मालिक जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। अज़ीज़ बहनों भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने में बड़ी देर है, पता नहीं वो कब आएगा, हम तौबा कर लेंगे, हम बपतिस्मा ले लेंगे। अज़ीज़ बहनों भाइयों, उस डाकू ने वक़्त की कदर की। कहता है मालिक वो उसको जान गया था कि ये ज़िंदगी देने वाला है, ये इसके पास जन्नत की कुंजियां हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सो अज़ीज़ बहनों भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब उसने यीशु को बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील देखें तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इस किताब में बहुत सारी, नबूवत की किताब में बहुत सारी बातें नहीं लिखी गई, चंद बातें लिखी गई हैं ताकि तुम ईमान लाओ। अज़ीज़ बहनों भाइयों, अगर हम ख्याल करें, उसने यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया होगा, उसने कन्फेस किया होगा। और जबकि बाइबल में हमें मुख्तसर बात ये मिलती है, सो मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्तसर बात ये मिली है, ऐ मालिक जब तू अपनी बादशाही में जाए, यीशु तू जब अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। तो यीशु ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अज़ीज़ बहनों भाइयों, यहाँ पे देखिएगा, उस डाकू को पता था कि मेरी ज़िंदगी की सांसें, ये सांसें चंद लम्हों के लिए हैं, चंद मिनट्स के लिए हैं, चंद सेकंड के लिए हैं, लेकिन उसने वक़्त को गनीमत जाना, उसने वक़्त की कदर की। और मैं समझता हूँ कि आज वो खुदा की बादशाही में, आज बेशुमार लोग ये पास्टर साहब को रेफरेंस खुदा के खादमों को बताते हैं, कहते हैं जी पादी साहब ये डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया है, कौन सी तौबा की है, आप हमें बपतिस्मा दे रहे हैं। मेरे भाई सीख, मेरी बहना सीख, ये बाइबल हमें सिखाती है। जब हम कलाम पर गौर करते हैं, उसने वक़्त को गनीमत जाना, उसने देखा कि मेरी ज़िंदगी की सांसें बड़ी कम हैं, आज हमारे हाथों पाँव में कील नहीं लगे, आज वक़्त को गनीमत जाने। अज़ीज़ बहनों भाइयों, मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ। एक बहना थी, जब एक खुदा का खादम कलाम सुना रहा था
तो खुदा के खादम ने कहा कि तौबा करें, खुदा की बादशाही नज़दीक है। अज़ीज़ बहनों भाइयों, सो बताना चाहता हूँ कि उस बहन ने अपनी एक चिट पे अपने बैग से एक डायरी निकाली, एक पेज पे लिख लिया मैं कल तौबा करूँगी। उस बहन जब इबादत से गुज़री, निकली, अपनी गाड़ी में गई, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ होगी, उसके बैग से वो पर्ची निकली, मैं कल तौबा करूँगी। वक़्त जो हमारे पास है उसकी कदर करें, वो वक़्त दोबारा नहीं आता। वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अज़ीज़ बहनों भाइयों, उस डाकू ने कदर की। उसने कहा मेरे पास बड़ा कम टाइम है, मेरे पास बड़ा ये ख़ास टाइम है, प्रीशियस टाइम है। तो उस शख्स ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और उसको कहा ए मालिक, जब तू अपनी बादशाही में जाए मुझे याद करना। तो यीशु ने
انٹر ہو. جب وہ کشتی میں انٹر ہوا تو کلام مقدس میں لکھا ہے آسمان سے پھر خدا نے بارش کو بھیجنا شروع کیا، زمین کے سوتے پھوٹ چکے. عزیز بہنوں بھائیوں، کلام مقدس میں لکھا